अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनज़लना मिनस समाइ माअन तहूरा लिनुहयिय बिही बल्दतम मैतन व नुस्क़ियहु मिम्मा खलक़ना अनआमन व अनसिय्या कसीरा। वक़ाल अयज़न फ़ी मौदिअन आख़र अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअन व अनज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, अज़ीज़ान गिरामी, बिरादरान इस्लाम और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी भाइयों, बुज़ुर्गों और साथियों, ये तो हम और आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों को एक नहीं हज़ारों नियामतों से नवाजा है। उन्हीं में एक बारिश है, पानी है। पानी और बारिश ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नियामत है, रहमत भी है, नेमत भी है और रहमत भी है। और इस बारिश और पानी की नेमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कहने वालों ने यहाँ तक कह दिया कि अलमाउ हुवल हया, जल ही जीवन है, पानी जिंदगी है। पानी अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है कि इंसान बग़ैर पानी के ज़िंदा नहीं रह सकता है। और इंसान ही नहीं, अल्लाह की कोई भी मखलूक, अल्लाह की कोई भी मखलूक बग़ैर पानी के ज़िंदा नहीं रह सकती है। हर एक को पानी की ज़रूरत है। लेकिन यही पानी और यही बारिश जो अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह ताला की रहमत है, यही बारिश का पानी बाज़ इलाके वालों के लिए रहमत का ज़रिया बनता है और बाज़ इलाके वालों के लिए मुसीबत और अज़ाब का ज़रिया बन जाता है। दोनों कैफियतें और दोनों सलाहियतें अल्लाह ताला ने इस बारिश और पानी के अंदर रखी है। रहमत और नियामत की भी अल्लाह ने सलाहियत रखी है और अज़ाब और मुसीबत की भी अल्लाह ने सलाहियत रखी है। और दोनों की कैफियत को अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर बयान फरमाया है। अल्लाह फरमाते हैं व अनज़लना मिनस समाइ माअन तहूरा, हमने आसमान से पाक और शफ़ाफ पानी को नाजिल किया। और एक जगह अल्लाह फरमाते हैं व अनज़लना मिनस समाइ माअन मुबारका, मुबारक पानी, ये बारिश का पानी जो होता है ये पाक भी होता है और मुबारक भी होता है, मीठा होता है। अल्लाह फरमाते हैं कि हम आसमानों से मुबारक और पाक और शफ़ाफ पानी को नाजिल करते हैं। लिनुहयिय बिही बल्दतम मैता, ताकि उसके ज़रिए से जो मुर्दा ज़मीन है उसे ज़िंदा किया जा सके, जो मुर्दा इलाका है उसे ज़िंदा किया जा सके। वनुस्क़ियहु मिम्मा खलक़ना अनआमन व अनसिय्या कसीरा, और ताकि इसके ज़रिए यानी बारिश के पानी के ज़रिए से हज़ारों इंसान और चौपाए सैराब हो सके। जब बारिश नहीं होती है
तो कितनी परेशानी होती है। बारिश का न होना ये भी अजाब है। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाए जो तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर ले, सैलाब की शक्ल इख्तियार कर ले, तो फिर यही बारिश और यही पानी अजाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लेकिन अल्लाह ताला इसी बारिश को बाज़ इलाके वालों के लिए रहमत बना देते हैं कि जितनी ज़रूरत होती है अल्लाह ताला उतना पानी उस इलाके के लोगों को मुयस्सर फरमा देते हैं। लेकिन बाज़ इलाके वालों के लिए मुसीबत बन जाता है, अजाब बन जाता है। आप देख लीजिए, आए दिन हम और आप ये सुनते हैं कि फ़लाँ इलाका रह गया, सैलाब में फ़लाँ गांव ख़त्म हो गया, पूरा का पूरा ख़ानदान जो है सैलाब के अंदर बह गया। ये अजाब ही तो और क्या है। बारिश का न आना ये भी अजाब है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होना जो सैलाब की शक्ल इख्तियार कर ले, तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर ले, ये भी अजाब है। हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 950 साल दावत दी, 950 साल तक। एक नबी जो 950 साल तक अपनी कौम को दावत दे, तौहीद की दावत दे, लेकिन सिवाय चंद के कोई भी ईमान न लाए। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिलाखिर जब बद्दुआ की तो नतीजा क्या हुआ हमारे और आपके सामने है। सैलाब की शक्ल में अल्लाह ताला ने अजाब भेजा, और इस तरह अजाब भेजा कि जहाँ से पानी निकलने की इंसान को उम्मीद नहीं होती है वहाँ से भी पानी निकल रहा है। इंसान कभी ख्याल भी नहीं कर सकता है कि फुला जगह से पानी निकल सकता है, वहाँ से भी अल्लाह ताला ने पानी को निकाला, और इतना पानी कि वह अजाब की शक्ल इख्तियार कर गया, जो मुसीबत बन चुका था। पूरी की पूरी इंसानियत तबाह हो चुकी थी, सिवाय चंद उन मोमिनीन के जिन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत तौहीद पर लब्बैक कहा था। अल्लाह ताला ने उन्हें बचाया और उन्हीं के ज़रिए से आज दुनिया आबाद है। तो ये बारिश जो होती है ये रहमत भी है और अजाब की कैफियत भी इसके अंदर होती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने ख़जाने से हर इलाके वालों के लिए बारिश के पानी को मुयस्सर कर दिया है कि फ़ुला इलाके वालों को इतना पानी देना है, हर इलाके वालों के लिए मुतय्यन है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि साल का कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता है जिस दिन अल्लाह ताला आसमानों से बादलों से बारिश न बरसाते हो। 24 घंटे अल्लाह ताला बारिश नाजिल फरमाते हैं। ये बात अलग है कि कोई किसी इलाके में बारिश होती है, कभी किसी इलाके में बारिश होती है, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हर रोज़ बारिशें होती हैं, और जिस इलाके वालों के लिए जितना मुतय्यन किया गया उतना तो बहरहाल उनको मिलना है। लेकिन अल्लाह ताला का एक उसूल और है कि इंसान जब नाफरमान हो जाता है, इंसान जब नाफरमान हो जावे, अल्लाह की नाफरमानी पर उतर जाए, तो अल्लाह ताला ऐसे बंदों को या ऐसे इलाके वालों को अपनी नियामत और अपनी रहमत से महरूम फरमा देते हैं। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नियामतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं और दूंगा। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर नाशुक्री करोगे तो हम छीन लेंगे। तो अल्लाह ताला का ये उसूल है कि अल्लाह जो फरमा बरदार बंदा होता है उसे नियामत से नवाजते हैं, रहमतों से नवाजते हैं। जिस इलाके वालों को जितना मिलना है बारिश का पानी बहरहाल उतना मिलना है, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर उस इलाके में कोई ऐसा गुनाह आम हो जाए जिसमें सारे लोग मुब्तला हो, तो फिर अल्लाह ताला उस इलाके वालों के हिस्से में जो बारिश का पानी होता है वो किसी और इलाके वालों को दे देते हैं, वो किसी और इलाके वालों को दे देते हैं। बारिश का ना होना ये बड़ा अजाब है।
और जब बारिश नहीं होती है तो उस वक्त हमें पानी का एहसास होता है, पानी की कदर होती है। लेकिन जब अल्लाह ताला यही पानी की फरावानी हमें देते हैं तो कितना फजूल खर्ची करते हैं हमारा पानी का, वो हमारा आप जानते हैं। जहाँ पर जितनी ज़रूरत होती है उससे कई गुना हम पानी इस्तेमाल करते हैं। ये फजूल खर्ची नहीं है तो और क्या है, ये फजूल खर्ची ही तो है। जब बारिश ना हो तो इंसान जानवर भी परेशान, पूरी की पूरी मखलूक परेशान है। खेत खलियान बिल्कुल सूखे पड़ जाते हैं, इलाके का इलाका बिल्कुल जल उठता है। सारे लोग दुआ में मगन रहते हैं, अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें बारान रहमत अता फरमा। लेकिन कभी हमने ये गौर नहीं किया कि आखिर ये कहत साली क्यों आती है, अल्लाह ताला बारिश को क्यों रोक लेते हैं। जिस बारिश और जिस पानी के लिए इतना हम तड़पते हैं, कभी हमने ये गौर नहीं किया कि आखिर अल्लाह ताला हमसे बारिश जो अल्लाह की रहमत है, नेमत है, वो क्यों रोक लेते हैं और हमारे ऊपर बारिश का नुज़ूल क्यों नहीं फरमाते हैं। 5 वजूहात आज बयान करूँगा, जिन 5 वजूहात की बिना पर अल्लाह ताला बारिश को रोक लेते हैं। इन 5 वजूहात की बिना पर अल्लाह ताला इलाके वालों को बारिश से महरूम फरमा देते हैं। सबसे पहली चीज़ नाप तोल में कमी करना। अगर जिस इलाके में बारिश ना हो तो 5 वजूहात या ये कहिए कि 5 ऐसी बीमारियां और बुराइयां हैं जो इन इलाके वालों के अंदर होती है और उसकी वजह से अल्लाह ताला बारिश को रोक लेते हैं। सबसे पहली चीज़ बदआमालिया, गुनाह। इंसान जब गुनाह में मुब्तला होता है, ये पहली चीज़ है। इंसान जब गुनाहों में मुब्तला हो जाए, बदआमालियों में मुब्तला हो जाए, अल्लाह के ज़िक्र से दूर हो जाए, सुबह हो शाम वो गुनाह के काम करे, तो ये बदआमाली और ये गुनाह ये ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला बारिश को रोक लेते हैं। ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। खुश्की और बहरी, चाहे ज़मीन पर या पानी के अंदर जो तूफ़ान आता है, जो फसाद आता है, जो बिगाड़ आ रहा है, ये हमारे करतूतों की वजह से है, यह हमारी बदआमालियों की वजह से है, यह हमारे गुनाहों की वजह से है। और ऐसा भी होता है कि एक वो गुनाह होता है जो इज्तिमाई होता है, पूरा का पूरा इलाका उसमें मुब्तला होता है। तो गुनाह ये ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला बारिश को रोक लेते हैं। इसलिए अगर किसी इलाके में बारिश ना हो तो उस इलाके वालों को सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि वो अपने गुनाहों से तौबा करे, बदआमालियों से तौबा करे और अल्लाह के हुक्म पर वो आ जाए, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ आ जाए। ये पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़ नाप तोल में कमी करना और ज़कात न देना। दूसरी चीज़ नाप तोल में कमी करना। नाप तोल में कमी करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जहाँ 1 किलो सामान किसी को देना है वहाँ हमने उससे कुछ कम करके दिया। नाप तोल में कमी करने का मतलब यह है कि इंसान अपनी जिम्मेदारी से गाफिल हो जाए, बंदों के हुकूक को अदा न करे। जो दूसरों के हुकूक है, जो माँ बाप के हुकूक है, जो भाई बहन के हुकूक है, जो पड़ोसियों के हुकूक है, जो शहर वालों के हुकूक है, हर एक के हुकूक है। इंसान उन हुकूक को अदा न करे, इंसान अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो जाए। नाप तोल की कमी के अंदर ये भी आता है। नाप तोल की कमी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक इंसान जो बहुत दूर से सफ़र करके आ रहा है, बहुत दूर से बम्बई से आ रहा है, जब स्टेशन पे उतरता है तो अपने घर वालों के लिए फल या फ्रूट लेता है। 2 किलो सेब लिया, जब घर पे जाता है और उसे तौलता है तो पता चलता है कि 2 किलो सेब 1.5 किलो है। ये नाप तोल में कमी है, आप देख लीजिए। इंसान अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो जाए, यही है नाप तोल में कमी।
और तीसरी चीज़ है ज़कात अदा ना करना। यह बहुत आम है, अक्सरहा इंसान आप देखेंगे कि जिनके ऊपर अल्लाह ने ज़कात को फ़र्ज़ किया है लेकिन वो ज़कात अदा नहीं करते। ज़कात अदा न करना, इसकी वजह से भी अल्लाह ताला बारिश को रोक लेते हैं। इसलिए हमें सोचना होगा कि आखिर हमारे इलाके में या जिस इलाके में बारिश ना हो, इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोगों ने ज़कात अदा नहीं की है। इसलिए पहले मरहले में जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है और अब तक उन्होंने ज़कात अदा नहीं की है, वो इंसान अपनी ज़कात निकाल दे। एक बड़ी हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं मा नक़स क़ौमुन अल मिक्याल वल मीज़ान, ये दोनों नाप तोल में कमी करना और ज़कात अदा न करना, इन दोनों के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो नाप तोल में कमी करे अल्लाह ताला उसे 3 अज़ाब में मुब्तला करते हैं। इल्ला उखिज़ु बिस्सिनीन वशिद्दतिल मुऊनह व जौरिस सुल्तान, ये 3 अज़ाब अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया। पहला अज़ाब ये है कि अल्लाह उस इलाके वालों पर कहत साली नाजिल कर देते हैं, बारिश नहीं होती है। और दूसरा अज़ाब ये है वशिद्दतिल मुऊनह, तकलीफ़ें बढ़ जाती है। आप देख लीजिए जब बारिश ना हो तो कितनी तकलीफ़ होती है इंसान को, और इंसान ही नहीं हर एक मखलूक को। तो नाप तोल में कमी करने से इंसान के ऊपर अल्लाह बारिश को भी रोक लेते हैं और तकलीफ़ें बढ़ जाती है। वह जौरिस सुल्तान, और अल्लाह ताला ऐसे जालिम बादशाहों को मुसल्लत करते हैं जो अपनी रियाया के साथ इंसाफ नहीं बल्कि जुल्म ही करते हैं। ये 3 अज़ाब अल्लाह ताला उन लोगों पर या उन इलाके वालों पर मुसल्लत करते हैं जो नाप तोल में कमी करते हैं। आगे फरमाते हैं वलम यमनउ कौमुन ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा, ये ज़कात के ताल्लुक़ से है कि जब कोई कौम या कोई इलाके वाले या कोई इंसान ज़कात अदा न करे तो अल्लाह आसमानों से बारिश को रोक लेते हैं, आसमानों से बारिश को रोक लेते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग गुनाहों में मुब्तला है फिर भी अल्लाह ताला बारिश अता फरमाते हैं। हम लोग गुनाहों में मुब्तला है उसके बावजूद अल्लाह ताला हमें बारिश अता फरमाते हैं। अल्लाह के नबी ने उसी बात को आगे बयान फरमाया कि वलौ लम बहाइम लम तुमतिरू, कि अगर हमारे गुनाह और बदआमालियों की वजह से के बावजूद अगर अल्लाह हमें बारिश वाली नेमत अता फरमा दे तो हमें खुश नहीं होना चाहिए। अल्लाह हमसे खुश है इसलिए अल्लाह ने हमें बारिश अता फरमाई है, बल्कि अल्लाह ताला हमारी वजह से नहीं बल्कि उन चौपाई की वजह से, उन जानवरों की वजह से जो बेजुबान है, उन जानवरों की वजह से अल्लाह ताला हमें बारिश अता फरमाते हैं। चौथा है नाशुक्री। थोड़ी सी अगर बारिश हो जाए मन के लायक ना हो तो हम और आप नाशुक्री पर उतर जाते हैं कि अल्लाह को ऐसा नहीं करना चाहिए और बारिश देना चाहिए, ये ज़रूरत भी नहीं पूरी हुई। इस तरह की बातें करना जो नाशुक्री के कबील से हैं, अल्लाह ताला आजमाते हैं कि आखिर हमने बड़ी परेशानियों के बाद, बड़ी कहत साली के बाद हमने कुछ बारिश दिया है, तो मेरा बंदे का आखिर रिएक्शन क्या है। कोई तो कुछ कहता है, कोई तो कुछ कहता है, लेकिन हमारा और आपकी जिम्मेदारी ये है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और मज़ीद बारिश के लिए हम और आप दुआ करें। और 5वीं चीज़ जिसकी वजह से अल्लाह ताला बारिश को रोक लेते हैं वो है दीन से दूर हो जाना, बददीनी का आम होना। आज देख लीजिए हमारे माशरे का क्या माहौल है, बददीनी आम है, आम ही नहीं बहुत आम है। बददीनी इतनी आम है कि आखिर आज ये नहीं पता चलता है कि आखिर दीन से ताल्लुक़ रखने वाला कौन सा काम है, दीन और शरीयत का काम कौन सा है वो पता ही नहीं चलता है। और दीन और शरीयत से हटकर जो काम दीन और शरीयत में नहीं है वो काम आज हमारे और आपके मुआशरे में राइज है। बददीनी इतनी आम हो चुकी है, नमाजों से दूर रहना, कुरान से दूर होना, अल्लाह के ज़िक्र से दूर रहना, ये सब बददीनी है जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमसे बारिश को रोक लेते हैं। ये 5 असबाब है जिन 5 असबाब की वजह से अल्लाह ताला बारिश को रोक लेते हैं।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल था कि जब बारिश नहीं होती तो अल्लाह ताला से दुआ करते, अल्लाहुम्मा गिस्ना गैसन मुगीसन हनीअम मरीअम मुरिया। इस तरह से दुआ करते कि अल्लाह पाक हमें बारिश अता फरमा। और जब बारिश नाजिल होने लगती, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ, ये दुआ करते कि अल्लाह पाक तू नफ़ा बख्श हमें बारिश अता फरमा, जो नुकसान न हो जिससे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जुमे में बारिश नहीं थी, खुतबे के लिए जब खड़े हुए तो सामने के कुछ लोगों ने कहा कि दुआ कीजिए बारिश हो जाए। अल्लाह के नबी ने हाथ उठाया और इतना हाथ उठाया कि ये बाजू का जो हिस्सा जो चमकता रहता है वो नज़र आने लगा। अल्लाह के नबी ने दुआ की। सहाबा ने कहा कि जब हम नमाज से निकले, जुमा की नमाज पढ़कर बाहर निकले तो इतना पानी था, एक हफ्ता बारिश हुई और इतनी बारिश हुई कि खेतियां नुकसान होने लगी, जानवर हलाक होने लगे, फसलें बर्बाद होने लगी। दूसरे जुमे में जब अल्लाह के नबी आए तो फिर उन्हीं लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी दुआ कर दीजिए बारिश को अल्लाह रोक ले। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हवालैना ला अलैना। बारिश रोकने की दुआ नहीं फरमाई है, रहमत है बारिश। अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह इस बारिश को अतराफ में नाजिल फरमा, यानी हमसे हटा ले और कहीं इलाके वालों को ये बारिश अता फरमा दे। इसलिए फुक़हा ने लिखा है कि बारिश रुकने की दुआ नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये दुआ करे, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना। अल्लाह पाक बहुत बारिश हो गई है, सारी चीज़ें बर्बाद हो रही है, इसलिए हमसे इन बारिशों को दूर फरमा, किसी और इलाके वालों को जो है ये बारिश अता फरमा दे। ये मामूल था अल्लाह के नबी। जब हवा चलती, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घुटनों के बल अल्लाह ताला से दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा जअलहा रहमतन वला तजअलहा अज़ाबन। ए अल्लाह पाक इस हवा को हमारे लिए रहमत का जरिया बना, अजाब का ना बना। इसलिए कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हवा तो चल रही है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ठंडी हवा चलने के बाद बारिश हो जाए। बादल तो नज़र आता है लेकिन बारिश नहीं होती है। इसीलिए अल्लाह के नबी दुआ करते थे, अल्लाह पाक इस हवा को और इस बादल को रहमत का ज़रिया बना, अजाब का ज़रिया न बना। बहरहाल बारिश का मौसम है, सारे लोग परेशान हैं और बारिश क्यों नहीं होती है वो असबाब भी हमारे सामने मौजूद है। ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप अपने अंदर से बददीनी को ख़त्म करें, बदआमालियों को ख़त्म करें, गुनाहों से दूर रहें, अल्लाह के ज़िक्र पर आ जाए और जितना ज़्यादा हो सदका और खैरात करे। इसलिए कि जब अल्लाह नाराज़ होते हैं तब नियामत से महरूम करते हैं बंदों को। अगर बारिश ना हो तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह हमसे नाराज़ है और अल्लाह की नाराज़गी और अल्लाह के गुस्से को सबसे ज़्यादा अगर कोई ठंडा करने वाली चीज़ है तो वो सदका और खैरात है। इसलिए हम आप इसका कसरत से सदका और खैरात करें, अल्लाह ताला से भी दुआ करें, अल्लाह पाक हम सबों को बरान रहमत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।